नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल कॉन्डोम के बारे में। आखिर ये क्या है डिजिटल कॉन्डोम और किस तरीके से ये वर्क करता है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद भी है। कुछ लोगों का कहना है ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ का कहना है कि ये कुछ अजीब तरीके का कॉन्सेप्ट है। देखिए, डिजिटल कॉन्डोम एक मोबाइल एप्लीकेशन हो जाता है और ये मोबाइल एप्लीकेशन करेगा क्या, ये आपके फोन के कैमरा एंड आपके ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। आपके मोबाइल फोन के कैमरा और जो उसमें माइक स्थित होता है, इन दोनों को ही ऑफ कर देगा। ठीक है, तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये जो डिजिटल कॉन्डोम है किसके द्वारा बनाया गया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या इतने ज्यादा आप देखते हो कि कई बार किसी की वीडियो क्लिप लीक हो गई है, इसको लेकर के बात कही जा रही है। कई बार बोला जा रहा है कि किसी का जबरदस्ती उसको बदनाम करने के लिए इस तरीके का काम किए जा रहे हैं। तो अब इन सारी चीजों में यहाँ पर लगाम लगेगी। बाकी आपकी इस डिजिटल कॉन्डोम को लेकर के क्या राय है, मुझे अवश्य बताइएगा। ये कॉन्सेप्ट जो आया है, मोबाइल एप्लीकेशन आया है, ये अच्छा है या फिर नहीं, और इससे किस तरीके से लोगों को सहायता मिलने वाली है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लॉन्च हुआ डिजिटल कॉन्डोम ऐप, खास मकसद से लेकर आई है कंपनी। कैसे करता है ये काम और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए इसके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। इसको डिजिटल कॉन्डोम और डिजिटल कैमडोम भी बोला जा रहा है। कैम का मतलब कैमरा, ठीक है। देखिए, इसको जो बनाया है वो जर्मनी की सेक्सुअल हेल्थ ब्रांड बिली बॉय, इनके द्वारा ये अनोखा जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया है? बिली बॉय के द्वारा ये आपका डिजिटल कॉन्डोम लेकर के आए हैं, जिसको हम डिजिटल कैमडोम भी कह सकते हैं। आगे आ जाते हैं, अब ये किस उद्देश्य से बनाया गया। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं जब वो इंटीमेट होते हैं या फिर किसी से मिलते हैं तो वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन से क्या होगा कि जब भी कोई पर्सन अपने प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहा होगा, उसका प्राइवेट टाइम होगा, तो इस तरीके की वीडियोस एंड ऑडियोज को यदि रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए इस ऐप में आप जाओगे तो आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी, अगर ये ऐप आपके फोन में है तो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि चोरी छुपे ऐसा कोई काम किया जा रहा है तो ये आपको तुरंत अलर्ट भेजेगा, अलार्म, फोन में आपके अलार्म बजने लगेगा कि हाँ किसी ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। ठीक है, तो इससे उसके पार्टनर या सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा कि ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस चीज की। ठीक है, तो इससे बहुत जो सेफ चीजें हैं लोग लाइक यदि मैं बात करूं कि लोगों की जो रिकॉर्डिंग्स रील जो है वायरल कर दी जाती थी और उनको धमकाया जाता था, ब्लैकमेलिंग करी जाती थी, और कई बार जो लाइक एक्यूज्ड हैं वो और भी अलग अलग तरीके की डिमांड करते थे, तो इससे पीड़ित जो लोग हैं वो क्या है सुसाइड कर लेते थे। तो इससे इन सारी घटनाओं में यहाँ पर हमें कमी देखने को मिल सकती है। आगे बात करें, इसे बिना परमिशन इंटीमेट मोमेंट के दौरान होने वाली वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग को रोकने के मकसद से पूरी तरीके से तैयार किया गया है। ठीक है, यह इनोवेशन ऐप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फोन के कैमरे और माइक्रोफोन को बंद कर देता है। तो ये आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा इसमें, एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो फोन का कैमरा है वो पूरी तरीके से ऑफ, प्लस आपका जो फोन का माइक है, माइक्रोफोन है, वो पूरी तरीके से ऑफ हो जाएगा, जिससे प्राइवेट टाइम ज्यादा सेफ रहते हैं। आगे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु में, इसका इस्तेमाल जो है कैसे करना है या किस तरीके से है। तो बताया जा रहा है कि इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा इजी है। आपको सिर्फ जो कैमडोम ऐप है, कैमडोम ऐप डालेंगे आप तो ये आपको दिखाई दे जाएगा। इसको अपने फोन में ओपन करना है, एक वर्चुअल बटन आएगा, उस बटन को आपको जस्ट स्वाइप कर देना है। इससे फोन का माइक्रोफोन और कैमरा पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। ठीक ऐसा ही आपको जो सामने आपका पार्टनर है उसके फोन में भी करना है, एंड देन उसको स्वाइप कर देना है। एक बार वर्चुअल बटन को स्वाइप होने के बाद अगर कोई एक साथी, उन दोनों में से कोई एक पार्टनर अगर इसको चोरी छुपे ओपन करने का ट्राई करता है या फिर ओपन करता है, तो अलार्म के जरिए अलर्ट आपको भेज दिया जाएगा, यानी कि आपके फोन में अलार्म बजने लगेगा। ठीक है, इस ऐप के जरिए एक साथ कई डिवाइस में कैमरा और माइक्रोफोन को ब्लॉक किया जा सकता है। तो ये जो फोन है किसी एक के फोन में है तो भी ठीक है, अगर किसी दूसरे कर सकते हो पूरी तरीके से। ठीक है, तो एक डिवाइस से बहुत सारे आपके जो फोन है वो कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें।
30 से ज्यादा देशों में ये जो ऐप है वो उपलब्ध करवा दिया गया है और वहां के बहुत सारे लोग हैं जो इसका यूज कर रहे हैं और सभी ने इसका पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनके प्राइवेसी का हनन हो रहा था। और इससे एक चीज और अच्छी हो जाएगी कि जब होटल वगैरह रूम में हम जाते थे ना, तो हमें देखने को मिलता था कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं या एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वहां पर भी ये हमारे फोन में, क्योंकि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, ये हमारे फोन में अलार्म भेज सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग होती थी इससे हम बच सकते हैं। बेसिकली ये इसीलिए बनाया गया क्योंकि इस तरीके की डिजिटल स्कैम इंडिया में और अब्रॉड बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। नए नए डिजिटल क्राइम आ रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए डिजिटल रेप की घटना हमारे पास, पहली देश की घटना थी डिजिटल रेप की जो देखने को मिली थी, जहां पर एक 16 साल की लड़की के साथ रेप किया गया डिजिटलाइज। तो आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, आगे आते हैं। कंपनी का कहना है कि प्राइवेट पलों को ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग से बचाकर रखना बड़ी चुनौती है आज के टाइम में, क्योंकि हम इतने ज्यादा क्या हो चुके हैं, डिजिटलाइज हो चुके हैं। इस स्थिति में ऐप जो है ये बहुत ज्यादा काम करने वाला है और काफी हद तक आपको सेफ्टी भी होगी। कैमडॉम ऐप कुछ गलत गतिविधि होने पर आपको तुरंत क्या करेगा, अलर्ट भेज देगा। ये 30 से ज्यादा देशों में एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर के लिए अवेलेबल है। तो जो जितने भी एंड्रॉयड जिनका यूज करें स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं उनको ये मिल जाएगा। इससे आगे वाले दिनों में बोला गया है कि हम जो iOS यूजर्स हैं, यानी कि जो जिनका पास आईफोन वगैरह है, क्योंकि अभी ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए है, लेकिन जो आईफोन है उनके लिए तो अभी है नहीं ऐप, तो आगे बोला गया कि भाई जितने भी आपके iOS यूजर्स हैं उनके लिए भी हम ये ऐप जो है आपका उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, ऐप को बनाने वाले डेवलपर फ्लिपी एल्मीडिया का कहना है कि आजकल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा ये बन चुका है सोशल मीडिया, और हमारा ज्यादातर जो प्राइवेट डेटा